जाखड़ बोल मरुधरा राजस्थान। मेरे हाथ है आज लोहाउट के सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम कुमार जी। आप रिडमल के मूल निवासी है, बहुत बड़े दलित चिंतक है। पिछले 7-8 साल में जितने भी बहुजनों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आपने तहसील से लेकर जिला स्तर से राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया है। जहां जहां भी दलित हित प्रभावित होते हैं, वहां हमेशा इन्होंने ताल ठोक कर दलितों का साथ दिया है। नमस्कार प्रेम भाई साहब। नमस्कार जी, बहुत बहुत आभार पत्रकार मोदी आपका। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो आप बहुजन मिशन लेकर चल रहे हैं, क्या स्थिति है आपके बहुजन मिशन की? सर्वप्रथम तो बहुजन मिशन को राजस्थान नहीं पूरे भारतवर्ष में जीवित करने वाले महामान्यवर है काशीराम जी और ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और बाबा साहब अम्बेडकर को नमन। और उनके जो कारवा है बहुजन मिशन का, उस कार्य में हमें जो काम करने में जो रुचि मिली है, तो मैंने उनको पढ़ा काशीराम जी के संघर्ष को। उसके बावजूद मुझे लगा कि मुझे भी इस मिशन में काम करना चाहिए। तो मुझे 2017 से लेकर आज 2023 तक इस मिशन में जुड़े हुए काम करने में जो इंटरेस्ट है, जो ऐसा मैं मुझे कोई सरकारी पद पे भी शायद किसी को दलित आदमी को मिलता होगा। बहुत ही अच्छा मिशन है। मैं समाज के सभी युवाओं से कहता हूं कि आप इस मिशन से जुड़े और मिशन के बारे में पढ़े और जाने। आपका मिशन क्या है? हमारा मिशन है असमानता का भाव। जो राजस्थान के अंदर आप देख रहे हो, असमानता के कारण जो आपके साथ दलित जायदाद और अत्याचार जो हो रहा है, वो जातिवाद के कारण ही हो रहा है और जातिवाद असमानता के कारण ही है। तो जातिवाद के खिलाफ जो बहुजन मिशनों ने जिस प्रकार हमें लड़ने का जो तरीका बताया है, उस तरीके से इस प्रकार से हम धरातल पे लड़ेंगे तो आने वाले समय के अंदर निश्चित ही जो उनका अधूरा सपना था वो बिल्कुल पूरा होगा। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है कि जाति जाति नहीं। बिल्कुल, जाति जाति नहीं। और हम लोगों को जाति के लिए लड़ाई लड़नी है, वो लड़ाई लड़नी अभी तक आती नहीं। तो लड़ाई लड़ने के लिए हमारे भारतवर्ष के अंदर जो बहुजन मिशन का हीरो कहे चंद्रशेखर आजाद, रावण नाम से आप जानते हैं, चंद्रशेखर जी ने इस बहुजन समाज के युवाओं को एक होकर और इन जोर जुल्म अत्याचार के जातिगत के खिलाफ लड़ने की जो ताकत दी है, तो मैं लाइव के मार्फत से चंद्रशेखर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें हमें इस काबिल बनाया है कि हम जोर जुल्म अत्याचार कहीं भी हो उनके खिलाफ खड़े हो। आप मान्यवर काशीराम जी के सिद्धांतों पे चल रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप लंबे समय से काम करें, ये दलितों पे जुल्म पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा क्यों होते हैं? बिल्कुल इसलिए होते हैं कि वो दलित अपने हक और अधिकार के बारे में, संविधान में कानून राइट्स क्या है उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो कानून को जानने के लिए, कानून राइट्स आप हक और अधिकार को जानने के लिए आप राज्य के अंदर जो हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी से हम वंचित है। इसी कारण ये अत्याचार बढ़ रहे हैं। 2 वर्ष 11 मास 18 दिन के कठोर परिश्रम के बाद बाबा साहब ने संविधान बनाया और आज 80 साल बीत गए हैं, फिर भी आपको आज तक समानता का अधिकार नहीं मिला जैसे आप बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं मिला। आप देख सकते हो राजस्थान के अंदर 2 बहुत बड़ी घटना हुई है। इंद्र मेघवाल जो एक पानी के मटके को छूने के लेकर में उनकी हत्या कर दी गई, और सेम ही रिजल्ट है जो बहुजन हीरो जितेंद्र मेघवाल था, जो मुच्छों के नाम पर उनकी हत्या हो गई। ये केवल जातिवाद के कारण ही हुआ। तो मतलब मूंछों के खातिर इंसान को मार देना। बिल्कुल, आप इस चीज को देख सकते हो लाइव पर, सोशल मीडिया पर ये चीज चल रही है। तो जितेंद्र मेघवाल की हत्या निर्मल तरीके से हत्या हुई है, गुप्त रूप से उनको बहुत बेरहमी से उनकी हत्या हुई है। मतलब तो मूंछें रखना भी गलत है। तो ये जातिवाद मैं बता रहा हूँ ना, इन्हीं कारण ये समानता के भाव, यही मिशन की लड़ाई है हमारी, और कुछ नहीं है। हम चाहते हैं समानता। आप चाहते हैं इंसान से इंसान इस तरह मिले ताकि उसे इंसान ही दिखे। बिल्कुल, इंसान इंसानियत पर भरोसा करे, जाति धर्म के चक्कर में न पड़े। बहुजन मिशन का यही हमारा मकसद है कि हम एक दूसरे को ऊंचा नीचा न मानकर संबंधता, भाईचारा, बंधुत्व और एकता बनाए। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि प्रेम कुमार सामाजिक कार्यकर्ता से अब राजनेता बनने जा रहे हैं, लोहाउट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारी समाज का जो हम दर्द देख रहे हैं, हमारे समाज के साथ कोई भी जोर जुल्म अत्याचार हो, कोई भी पार्टी सुनने में और मानने में बिल्कुल 0% रुचि रखती है। इसी दर्द को समझते हुए मैंने ठाना है कि मैं राजस्थान मिशन 2023 जो लोहाउट से मैं चुनाव करने के लिए मैंने नई नियुक्त आजाद समाज पार्टी को मेरा नामांकन दिया। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर जी मुझे लोहाउट से प्रत्याशी बनाएंगे और मैं उनके वसूलों पर, उन पार्टी के वसूलों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आजाद समाज पार्टी और हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठबंधन है और जयपुर में रैली हुई थी, उस रैली को मैं कवर करके आया हूं। और आप कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा। आप चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे? मैं आजाद समाज पार्टी से लड़ूंगा। यदि लोहाउट में आजाद समाज पार्टी, राजस्थान में अलायंस है तो लोहाउट कोई तो अलग नहीं,
तो यदि हनुमान बेनीवाल टिकट आपको आरएलपी से देते हैं तो हमारा कोई लोहावट का कोई पर्सनल दलित इशू है, वो इस इशू के बारे में हम चंद्रशेखर जी को और राष्ट्रीय कोर कमेटी को बताएंगे। अगर वो इशू सॉल्व हो जाएंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। मतलब यदि आपकी कुछ बातें हैं, उन बातों का समाधान हो जाए तो चंद्रशेखर रावण की पार्टी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी से जो यदि कोई उम्मीदवार आए, चाहे आपको ही टिकट दे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मिशन बराबर चलेगा। बिल्कुल, हमारी कोई पर्सनल दलित कोई फाउंडेशन जुड़े कोई मुख्य 4-5 बातें हैं, अगर वो मान ली जाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रथम दायित्व तो मेरा यही है कि मैं बड़े उम्मीद से पिछले 7-8 साल से इस धरातल पर मैंने काम किया है और हर वर्ग की मैं चिंता, जो अत्याचार किसी वर्ग के साथ हो, मैं हमेशा बिना किसी भेदभाव हमेशा आगे रहता हूं। मतलब यदि आपकी बातें नहीं मानी गई, बहुजन मिशन की जो बातें तय नहीं हुई, तो प्रेम कुमार रिडमल सर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल, जो दलित मैंने आपको बताया 4-5 मेरे पर्सनल कोई इशू है दलित समाज के, अगर वो नहीं माने तो बिल्कुल मैं निर्दलीय ताड़ ठोकूंगा। एक बात, 10 साल भारतीय जनता पार्टी से गजेंद्र सिंह खेवसर जीते और राजस्थान मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट बने, और वर्तमान में 5 साल कृष्णाराम जी कांग्रेस से एमएलए रहे। कैसा रहा विकास? इनके जो निजी आदमी थे उनके लिए तो सोने पे सुहागा, उनके लिए तो बहुत 5 उंगलियां घी में थी। लेकिन जो हम जैसे दलित पिछले गांव गांव ढाणिया धोरा में बैठे हैं, पिछले आप रिडमल सर से ही ले लो, मेरा गांव रिडमल सर के इशू हारिया गोविंद नगर, यहाँ अभी आजादी के 75 साल बाद भी आपको ऐसे घर मिल जाएंगे। बात कर देता हूँ, गजेंद्र सिंह खेवसर राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री भी थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्कीम चलाई है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो आप ऐसे योजना से वंचित मिल जाएंगे। आज 75 साल बाद भी 50 से प्लस ज्यादा घर आपको रिडमल सर में मिल जाएंगे, जिनके घर आज भी कच्चे झोंपड़े में दलित परिवार जीवन। उनको मकान कैसे नहीं मिला? वो बस नेता के आगे समझाकारी करने वाला कोई है नहीं, जो जिनके कहने में आपने पैरवी नहीं की, आप दलित चिंतक है। बिल्कुल, मैंने ये बात जिला कलेक्टर महोदय को 3-4 बार अवगत कराई। उसके उपरांत भी मैंने कह रहा ना, जिसकी सत्ता होती है ना, उसका ही राज होता है, उनका ही काज होता है, उनका ही काम होता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम भी हमारी सत्ता में घुसे और हमारा काम हो। ये नेता तो करने वाले है नहीं। मतलब आप चाहते हैं कि सत्ता की भागीदार बने, सत्ता में जाए, चुनाव लड़े और हक प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, आप सर्वे कीजिए, धरातल पर जाइए, रिडमल से खारिया गोविंद नगर के अंदर 50 से ज्यादा घर ऐसे मिल जाएंगे जहाँ आपको कच्चे झोंपड़ों के साथ साथ वहाँ घर में ना तो पानी है ना बिजली है, ये विषय मिल जाएंगे। पंडित दीनदयाल योजना के नाम से सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई, मैं उस स्कीम का स्वागत करता हूँ, लेकिन उस स्कीम से अगर कोई सबसे ज्यादा कोई वंचित है तो वो दलित वर्ग की आज के दिन। प्रेम कुमार जी, आप चुनाव लड़ेंगे ये अच्छी बात है, लेकिन प्रेम कुमार क्या दूसरे राजनेताओं से हटकर राजनीति करेंगे? और आपके क्या विजन मिशन होगा, क्या उद्देश्य होगा आपका? नहीं, मेरा समानता, भाईचारा, बंधुत्व, एकता और समानता नियम लागू हो, और जो पिछले सालों से जो कागजी कार्रवाई हुई है और धरातल पे जो कार्य नहीं हुआ, उन कार्य करवाने का हम भरसक प्रयास करेंगे। जैसे पानी, बिजली, स्वास्थ्य, चिकित्सा जो भी है, हम पूर्ण रूप से तन मन एक करके और समाज को प्रति हमारी वफादारी निभा करके और पूर्ण रूप से लागू करवाएंगे लोहावट विधानसभा से। काम गजेंद्र सिंह खेवसर ने घर घर बिजली घर बनवाए थे और वर्तमान के एमएलए ने एसडीएम बनवा दिए, तहसीलें बनवा दी, रोडें बनवा दी, सीमेंटों बनवा दिया। क्या कमी रही इन कामों में? हम तहसीलों से ज्यादा मैं तो निजी जो दलितों की जरूरत है, धरातल में जुड़ी हुए दलितों की जरूरत है, उन पर ध्यान देते हैं। तहसीलों से तो हो सकते हैं बड़े लोगों के अच्छे काम होंगे, लेकिन दलितों के तो जो 2 वक्त की रोटी सांझ के समय अंधेरे में नहीं बनाए, उनके टाइम से बिजली आ जाए, और बिजली कुछ गर्म है भी नहीं, ये भी पसंद है हमारे दिल में। लोहावट विधानसभा क्षेत्र रिडमल सर से लेकर रायसर तक फैला है और इस एरिया में हजारों जातियां हैं, हजारों धर्म हैं, एक दलित नहीं है। लेकिन यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या सभी जातियों को साथ सकेंगे आप? मैं सर्वप्रथम तो मेरे समाज के विशेष अपील करूंगा कि आप मुझे सपोर्ट करें। अगर मेरा समाज सपोर्ट करेंगे तो दूसरे कास्ट के लोग अपने आप मुझे ऑटोमेटिक सपोर्ट करेंगे। तो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट सतीश कोम से ही रहेगा, लेकिन मेरे समाज से मुझे विशेष अपील रहेगा, जो मैंने बातें बताई है लाइव इंटरव्यू में, अगर आप धरातल पर देखें हकीकत है तो मेरा तन मन से सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।